हेलो नमस्कार। जब से बिहार शिक्षक भर्ती यानी नई बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का घोषणा हुई है, आपको पता है पीआरटी वालों के चेहरों पर थोड़ी सी उदासी थी। जिनका इस बार पीआरटी नहीं निकला उनके लिए इस बार कोई भी वैकेंसी नहीं थी। आपको ये पता है 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए बम्पर भर्तियां थीं और इस भर्तियों में 50,000 भर्तियों को और जोड़ दिया गया है और अब ये भर्ती 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। उन मायूस चेहरे जो पीआरटी अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये खुशखबरी से कोई कम नहीं है। उनके भी मायूस चेहरे खिल जाएं, ऐसी ये पूरी खबर है। और ये आपको पता ही चल गया होगा अब तक कि 9,000 से ज्यादा वैकेंसी पीआरटी के लिए भी अब घोषित की जा चुकी हैं और उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या इसका क्राइटेरिया है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए सीधे मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पर ले जाता हूं और पूरा के पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो चलें यहां से प्रारंभ करते हैं और यहां से देखते हैं। ये रहा, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। ठीक है, तो यहां पे विज्ञापन संख्या याद रखना। देखो सबसे पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो यहीं से आप सीख सकते हो। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 9,431 जगह है। पहले तो याद रखना ये जगह कितनी है, 9,431 है। और किसके लिए है ये है कक्षा 1 से 5 और 1 से 5 के लिए हम क्या कहते हैं, पीआरटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, पीआरटी बोलते हैं, है ना। विज्ञापन संख्या भी याद रखना 27/2023 है। ठीक है, उक्त पदों के लिए अनिवार्य अहर्ता, यानी अगर आप 1 से 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अनिवार्य आपके पास अहर्ता यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हों, पहली बात ये होना चाहिए। और राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर एक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होती है। आपको पता है जैसे आप केंद्र सरकार क्या कराती है, सीटेट का पेपर कराती है और राज्य सरकार अपने अपने यहाँ का टेट कराती है। ठीक है, जैसे बिहार वाले बिहार टेट कराएंगे, यूपी वाले यूपी टेट कराएंगे। तो इनमें से पेपर फर्स्ट क्वालिफाई अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है नहीं, तो आप भारत के नागरिक हो और सीटेट का या तो आपने पेपर पहला क्वालिफाई कर रखा हो या आपने बिहार टेट का पहला पेपर पास कर रखा हो। ठीक है, यह होना है चाहिए। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्य शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, यह भी है कि 2012 से पूर्व जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए ये सीटेट में पास होना या बीटेट को करना इनके लिए अनिवार्य नहीं है। सीटेट अभ्यर्थी के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60%, यानी अगर आप सामान्य कोटि के विद्यार्थी हैं तो आपको न्यूनतम 60% अंक लेके आने होते हैं। जैसे 150 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 60 यानी 90 नंबर आपके होने चाहिए, है ना। पिछड़ा, देखो अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, जनजाति तथा निःशक्त कोटे के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी अगर आप क्या हो, एक तो आप सामान्य यानी जनरल से आते हो तो आपके 60 नंबर होने चाहिए, है ना। अगर आप सामान्य की महिला हो तो आपको 55% अंक होने चाहिए, यह आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो 60% और पिछड़ा है तो भी पिछड़ा हो, ठीक है, या अन्य पिछड़ा वर्ग हो और या सामान्य कोटि की महिला उनके लिए 55% है। ठीक है, और SC ST के लिए और जो निःशक्त कोटा होता है दिव्यांग के लिए जो होता है वो उसके लिए कितना 50% है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। जैसे 150 का पेपर होता है 75 नंबर ही अगर हैं तो आप इसके लिए आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ध्यान रखना है ना। चलिए इस पूरे नोटिफिकेशन के एक एक चीज को मैं आपको यहां पर पूरी तरह से क्लैरिफाई करा दूंगा, है ना। तो चलो आइए, अब यहां पर क्या है ध्यान रखो। 1 to 5 के लिए क्या होता है, 1 to 5 के लिए आप अगर आपने बीएड कर रखी है तो आपको पता होना चाहिए बीएड वाले अब इसमें प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, बीटीसी वाले भाग ले सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब बीटीसी को डीएलएड भी कहा जाता है, तो आप डीएलएड भी
अगर हैं, ठीक है, डिप्लोमा आपने कर रखा है तो भी आप इसमें प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे कोई भी नाम हो वो हो। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा मात्र में, ठीक है, डिप्लोमा चाहे कोई भी हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता होनी चाहिए, बस सीधी बात यह है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, यानी ये रहा BLED, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, ये भी कर सकते हैं। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, ठीक है, ये है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। चलो आगे चलते हैं। 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटे के पद पर नियुक्त हित शिक्षण तथा प्रशिक्षण योग्यता से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इनको कितनी छूट दी जाएगी, देखो ये दे रखा है, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है, इसको तो आप देख सकते हैं, पूरे नोटिफिकेशन को आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, अब आपको पता चलेगा योग्यता क्या है। अब योग्यता सामान्य है कि आपने कोई DLED कर रखा हो, BTC कर रखी हो, ठीक है, BLED कर रखा हो, ठीक, और बस आपने B.Ed नहीं कर रखी हो, शिक्षा से संबंधित 2 वर्ष का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए योग्य हो और आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। अब इसके पाठ्यक्रम यानी लिखित परीक्षा, पहले क्या था कि 2 पेपर हुए थे, अभी 1 पेपर होगा और 1 पेपर का नाम क्या होगा, भाषा अहिर्ता। इसमें सामान्य अध्ययन होगा और विषय होगा, ठीक है, नहीं, इसमें विषय होता है तो ये आपको अच्छे से पता होगा। और यहां पे देख सकते हो कि पहला जो खंड है वो 1 से 30 ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फिर दूसरा खंड सामान्य अध्ययन 40 का और तीसरा 80 नंबर का होगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका मूल रूप से विषय है। आपने पिछली बार PRT का पेपर देखा होगा और PRT के पेपर के क्वेश्चन का नेचर भी आपने देखा होगा, कितना खतरनाक नेचर था। इसी प्रकार से इस बार भी ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, इस बार भी पेपर अच्छी क्वालिटी के पूछे जाएंगे और प्रश्न भी अच्छे से लिए जाएंगे आपसे, है ना। अब देखिए आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 120 में से ही बनेगी, 30 में से। यहां पे केवल 30% ही क्वालिफाइंग रखा गया, यानी 9 नंबर अगर आपके आए भाग फर्स्ट में तो आपका आगे पेपर चेक होगा और फिर उससे आपकी कट ऑफ जो मेरिट बनेगी वो 120 में से ही बनेगी, ध्यान रखना। यह पत्र 3 भागों में होगा। भाग 1 ये लिखा हुआ है भाषा के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में अर्थक कम से कम 30% है। सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित देखो, सामान्य अध्ययन में पिछली बार की तरह ही इसमें क्या क्या आएगा सामान्य अध्ययन में, यहां पर ये बताया गया है। सामान्य अध्ययन में आप जानती हो सामान्य अध्ययन में क्या आएगा, यहां पर प्रारंभिक गणित आएगा, यहां पर मानसिक यानी रीजनिंग आएगी, यहां पर GA आएगी, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक विज्ञान के आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, भूगोल आएगा, पर्यावरण आएगा, ये सब कुछ आएगा। यहां पर ध्यान रखना, ये पूरा GS का पूरा सिलेबस जितना होता है वही है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कुछ होता है ना, वो GS होता है नहीं, उसमें भी मैथ इंक्लूड कर दिया और मैथ के साथ साथ इसमें रीजनिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। भाग 3 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा, ठीक है। भाग 3 यानी ये वाला, इसमें तीनों में से एक। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SC, ERT और NCERT से संबंधित होंगे, ठीक है, और लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम अहिर्ता के आलोक में होगा। याद रखो कि आपके जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो SCERT और NCERT से ही संबंधित होगा, लेकिन उसका लेवल है वो आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन के आसपास होगा, ये आपको ध्यान रखना है, यानी उसका स्तर अच्छा रहने वाला है, सीधी बात यह है। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे। देखो सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन है वो SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हित न्यूनतम अहिर्ता से आलोक में। ध्यान रखो, इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, पूरा पढ़ना है, पूरी तरह से क्वेश्चन आएंगे, सीधी बात यह है। काफी अच्छा स्तर आएगा, इंटर लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सीधी बात यह है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से 6, 7, 8 की SCERT, ठीक है, 9, 10 की SCERT, 11, 12 की SCERT के बारे में पर्याप्त जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, बहुविकल्पी होगी, ठीक है। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके, बस ये आपके लिए थोड़ा सा राहत भरी, यहां पे आप सांस ले सकते हो, ठीक है। नहीं, आगे क्या दे रखा है यहीं पर, ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंधित तिथि निम्नांकित है। निबंधन आप कब कर सकते हो, 16/11, यानी आज कितनी तारीख है, आज आप तारीख देख लीजिए कितनी है, 16 है, तो निबंधन की आज ही डेट है, ठीक है। निबंधन भुगतान तथा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 16 से हो जाएगा, ठीक है। नहीं, और निबंधन भुगतान तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कितनी है, 25/11/2023 है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इस समय तक आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा, उसके लिए ये समय दिया गया है ना। और दिनांक 4/11/2023
10/11 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27 शेष शर्तें यथावत रहेंगी और पहले जो इससे पहले जो विज्ञापन जो जारी किया गया, किस तरह से फॉर्म भराया जाएगा, कैसे कैसे भराया जाएगा, सबकी जानकारी उसमें उपलब्ध है। और भी कोई अगर मुझसे आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और कुछ भी आपको पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस पीआरटी वालों से अनुरोध है कि बढ़िया तरह से पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि 7 तारीख से पेपर होना शुरू हो जाएगा, 7 से लेकर 10 के बीच में, तो आपके पास समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। जिनका नंबर नहीं आया है पीआरटी में, ठीक है, उनके लिए तो थोड़ा आसान है, क्योंकि उन्होंने पहले भी तैयारी करी थी। वही चीज जो आपने पढ़ी थी उन्हीं चीजों को दोबारा से पढ़ना है, अच्छे स्तर से पढ़ना है। चलिए, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं, और बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप यहां पर, ठीक है, मुझे कमेंट कर दें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो SST विद राज राणा टेलीग्राम से मुझसे आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।